Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel in episode 6। तो मैं आपको बता दूं कि अभी का जो टाइम हो रहा है वो करीब करीब 7:30 हो रहे थे और मैं अपनी ड्यूटी से आया। और जैसे ही मैंने अपने रूम का ये जो ताला खोला और अंदर इंटर हुआ तो मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई अपने रूम की कंडीशन को देख के। बिकॉज इतना मेरा रूम गंदा पड़ा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा रूम है जो मैं सुबह इसकी हालत बना के गया था और जब मैं शाम को आया एकदम फ्रस्ट्रेट होके थका हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं जल्दी जल्दी फिर अपना रेस्ट के मोड में था कि थोड़ा 2-4 मिनट रेस्ट कर लिया जाए। देन उसके बाद अपने रूम की सफाई जल्दी से कर ली जाए ताकि अपने को टाइम ज़्यादा गंवाना नहीं था। मैं यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट के मोड में बैठ गया था, बट उसके बाद मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलने लगी कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। देन मैंने अपना एक्शन तुरंत ही चेंज किया और अपने काम में लग गया। मैंने जाके पहले अपना ड्रेस चेंज किया ताकि अपने रूम की सफाई कर ली जाए। देन उसके बाद मैं अपने रूम की सफाई में लग जाता हूँ, है ना। मैं अपने रूम की सफाई करने के बाद आपसे मैं कुछ टाइम बाद मिलता हूँ। बिकॉज अपने रूम की सफाई जब मैं करता हूँ तो एकदम म्यूट मोड में हो जाता हूँ। मेरे को काम करते टाइम पे फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता है, इसीलिए मैंने अपना जल्दी जल्दी काम निपटाया। एंड सो फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट किया। 15 से 20 मिनट के बाद में मिलते हैं। पहले मैं अपना पूरा काम कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद। और इसी खुशी में मैं अपने वॉइस को म्यूट करता हूँ और बीट को हल्का बढ़ा के रखता हूँ, तब तो मज़ा आता है काम करने में। ओके। तो आपने अभी देखा कि मैंने अपना पूरा रूम का जो सेटअप है, इतना मतलब पूरा रूम उथल पुथल पड़ा था, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से ढंग से बनाया, अपने पढ़ने के लायक। और अभी मैं जस्ट रेडी हुआ, नहाया और रेडी हुआ, है ना। अगले वीडियो बनाने की तैयारी में जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो वो रहेगा जो ये शार्क टैंक का चल रहा है एपिसोड, है ना। जो जो प्रोडक्ट आते हैं उसको दिखाने का। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि टाइम अभी का जो हो रहा है 9 बज रहे हैं रात के। मैं 8 बजे 7:30 के करीब मैं आया अपनी जॉब से और मैं यहाँ देखा नहीं, मतलब करके ही गया था। पूरा रूम बहुत गंदा पड़ा था, वो आया पूरा साफ किया। एंड अभी मैं प्रॉपर तरीके से साफ करके नहा के बैठ गया अपने काम को। बाद में कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे कि मेरे आगे पीछे क्या चल रहा है, बट अभी छोड़िए, मेहनत करते हैं। 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर कहीं से कहीं पहुंचना है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ।
अगर मैं नहीं पहुंचा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं कि वो दिन कैसा होगा, वो चीजें मेरे लिए कितनी खतरनाक हो। अगर मैं आज कुछ नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ जो है आगे चल के बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं। मैं बता रहा हूं इतना कि अगर मैं ये चीजें नहीं कर पाया, मेरी लाइफ कुछ रह ही नहीं जाएगी 6 महीने 7 महीने के अंदर। तो इसलिए मैं प्लान बनाया हूं कि मेहनत में कोई कंप्रोमाइज नहीं, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, डेली ब्लॉग वीडियोस जो भी है अपलोड करने है ना। और अपना तो यही चल रहा है। एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी हो जाऊंगा। मेहनत आप क्या कर रहे हो, एक उदाहरण से समझो। अगर कोई इंसान यह बोलता है कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी होगा। आपने कभी नोटिस किया है कि जो रेस होती है, किसी की भी रेस, बाइक की हो गई, इंसान की हो गई, घोड़ों की हो गई, कार की हो गई, किसी की भी ले लीजिए, जीतता उसमें से एक ही है जो सबसे आगे रहता है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप अगर ये बोलते हैं कि मैं भी कर लूंगा, आपको मैं सही शब्दों में बताऊं तो आप उस रेस के हिस्सेदार, ना कि विनर। विनर वो है जो सबसे आगे है। तो किसी भी अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में, अगर 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आप नंबर 1 तभी आओगे जब 1000 लोगों से बढ़कर रहोगे। ये इमेजिन फालतू में करना है कि मैं भी तो कर रहा हूं, मेरा भी तो हो, ऐसा नहीं है। कब होगा? जब आप मेहनत सबसे ज्यादा, उन 1000 लोगों से ज्यादा आप मेहनत करोगे ना, तभी होगा। वरना सोचने से और कहने से अपने आप को वहम में डाल रहे हो। कंटिन्यू, बेधड़क, बेझिझक इतना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अपने हर एक अचीव को पा सको विद इन टाइम। अगर टाइम निकल गया तो बेकार है भैया, बहुत बेकार है। इतनी मेहनत कर लो, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, मैं इतनी गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने ये काम कर रहे हो, बहुत बड़ा, मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना बड़ा आप काम कर जाओगे ना जिंदगी में, इतना बड़ा, मेरे से पूछो ही ना। अगर आप पढ़ाई करते हो, आपके अगर अंदर स्मार्टनेस है ना, वो एजुकेशन की वजह से है। आपके अंदर अगर समझदारी है तो वो पढ़ाई की वजह से है। आप कहीं ना कहीं ये चीज समझ रहे हो, जान लो हर चीज को। ये होती है नैतिक शिक्षा, है शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है। ठीक, मेरा ये मेन मतलब है भाई कि अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि हम भी कर रहे हैं, मेरा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं। अगर रेस में हो, सबसे टॉप पे रहो। साले दुनिया वाले सोचें जो सोचना है, जो करना है वो करें, अपने काम से मतलब है। 2 से 3 साल, 6 महीने, बहुत पॉसिबल है कि 6 महीने में हो जाता है। अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिए ना, 6 महीने तो इनफ हो जाते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बहुत इनफ है, बहुत। आज की जनरेशन में वो कब संभव है जानते हो? जब आपके पास तगड़ा माइंड सेट हो, अच्छा एजुकेशन। अभी अपने को बीच में ही वीडियो बंद करना पड़ा बिकॉज मेरा माइक जो है वो डिस्चार्ज हो गया।
और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, रेस का घोड़ा मत बनिए, विनर वाला घोड़ा बनिए, बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम क्या क्या करेंगे, सब 100 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अपना ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, इसमें क्या था कि हेलो वर्ड्स को प्रिंट करवाना था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि सी प्रोग्राम टू प्रिंट एन इंटीजर इंटर्ड बाय द यूजर, मतलब आपको इंटीजर नंबर को प्रिंट करना है यूजर के थ्रू इनपुट लेके। एंड अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आपको ऐसा लग रहा है फ्लोटिंग होता है डेसिमल के रूप में, आपको दो डेसिमल संख्या को मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर दिखाना है। आप देखते भी जाइए अभी मैं कितने किया हूँ। ये 5वां नंबर आ रहा है, 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th, सी प्रोग्राम टू फाइंड आस्की वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर वाइट मैन। चलो मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू किया, देन उसके बाद मैंने आस्की कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवाया, ठीक है। एंड नीचे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 6 सी प्रोग्राम टू कंप्यूट कॉन्स्टेंट एंड रिमाइंडर। इसका कॉन्स्टेंट निकालना था एंड रिमाइंडर निकालना था। यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग किया, देन उसके बाद हमारा रिजल्ट निकल के आया। अगर आप देख सकते हैं कहीं पे अगर गलत हो तो उसका सजेशन मेरे को आप दे सकते हैं, ओके। और अपना 7वां नंबर क्वेश्चन ये था, स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब हमको उसमें मेरे क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया कि अपना ये जो क्वेश्चंस रहेगा दो मेथड से मैं इसको कर सकता हूँ। ये पहला अपना मेथड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड सेकंड मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मैंने यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट भी किया है इसको, यहाँ पे ये देखिए, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और अपना जो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड अ इवन और ऑड नंबर, ओके। एंड अब नीचे आते हैं, अपना ये वो चल रहा था एक प्रोग्राम जहाँ पे लाइट चली गई, देन उसके बाद मैंने ये सब कुछ वहाँ पे बंद करके रख दिया। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बॉबल है कौन सा कॉन्सोनेंट है, ओके। मतलब इसमें क्या प्रिंट करना था अपने को, अगर मैं कोई भी कैरेक्टर को डालूं तो वो वहाँ पे बता दे कि कौन सा बॉबल है कौन सा कॉन्सोनेंट है। बट अभी प्रोग्राम में कुछ मिसिंग आ रहा है, आप उसे प्लीज़ बताइए, आगे मैं चलता हूँ अब, ठीक है।